हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 6th पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 द डेयरी फार्म का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेक चेक। कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे, आंसर्स गिवन होंगे, आपको चेक करना है वो करेक्ट है या नहीं। सो चेक इफ द फॉलोइंग चिल्ड्रंस सॉल्यूशंस आर करेक्ट। चेक करिए कि क्या इन बच्चों के सॉल्यूशंस करेक्ट है, सही है या नहीं। इफ करेक्ट, अगर सही है, एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्यूशन इज करेक्ट। एक्सप्लेन करिए सॉल्यूशन सही क्यों है। इफ इट इज इनकरेक्ट, और अगर इनकरेक्ट है, गलत है, देन आइडेंटिफाई द एरर, गलती ढूंढिए, एंड करेक्ट द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को सही करिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 46 को 59 से। आसमास सॉल्यूशन, आसमा ने देखिए कैसे किया, उसने सबसे पहले 50 को मल्टीप्लाई किया 40 से। ये कर सकते हैं हम, क्योंकि 46 को हम 40 और 6 में स्प्लिट कर सकते हैं, 59 को 50 और 9 में। जनरली वैसे हम 9 से करते हैं पहले मल्टीप्लाई, लेकिन अगर 50 से भी वो करे, 50 इंटू 40, ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 2 zeros 2000। फिर उसने 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 ज़ा 30 और एक 0 300। देन उसने 9 से मल्टीप्लाई किया 40 को, 9 4 ज़ा 36 और एक 0, और फिर उसने 9 से मल्टीप्लाई किया 6 को, 9 6 ज़ा 54। ऑर्डर सिर्फ ऊपर नीचे है, बाकी जो सोल्यूशन है उसका वो करेक्ट है। आंसर आ गया 4 6 5 11 1 कैरी 3 3 6 प्लस 1 7 एंड 2 2714। ये आंसर करेक्ट है। आप नॉर्मल भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब पंकज का सोल्यूशन देखते हैं। उसे 203 को मल्टीप्लाई करना था 54 से। इसने जॉन वाले मेथड से किया है, तो 203 को हम 200 प्लस 3 लिख सकते हैं, 54 को 50 और 4 लिख सकते हैं। तो देखिए पहले उसने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। फिर 4 2 ज़ा, ये मिस्टेक कर दिया उसने, यहाँ पर 4 2 ज़ा 8 और डबल 0, 4 इंटू 200 800 होना चाहिए था। ये एरर है उसके क्वेश्चन में, और आंसर फिर यहाँ पर 812 आना चाहिए था दोनों को ऐड करके, ये भी गलत है। फिर उसे 50 से मल्टीप्लाई करना था, 50 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 और लास्ट में एक 0 उसने नहीं लगाई। फिर 50 को 200 से मल्टीप्लाई करना था, 5 2 ज़ा 10 और उसके बाद 3 zeros, 10 के बाद 3 zeros मतलब 10,000, तो उसने सिर्फ 1000 लिखा है, ये भी गलत है। हम करेक्ट सोल्यूशन लिख देते हैं। 203 को मल्टीप्लाई करना था 54 से, ये 200 प्लस 3 होता और ये 50 प्लस 4 होता। पहले हम 4 3 ज़ा करेंगे 12, जो कि करेक्ट है, उसने भी 12 ही लिखा है, लेकिन 4 इंटू 200 800 होना चाहिए था, सोल्यूशन होता 812। फिर 50 से करते, 50 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 और एक 0, 150 आता। फिर 50 को मल्टीप्लाई करते 200 से, 5 2 ज़ा 10 और 3 zeros, 10 और 1 2 3, 10,150, 10,150। अब ऐड करेंगे दोनों को, 2 5 प्लस 1 6 8 प्लस 1 9 0 1, 10,962। ये करेक्ट आंसर होता, जबकि उसका आंसर सिर्फ 135 है। चलिए नेक्स्ट इज लाडोज सॉल्यूशन। उसको मल्टीप्लाई करना था 35 को 150 से, 38 को, इसे 30 प्लस 8 लिख सकते हैं, इसे 100 प्लस 50 लिख सकते हैं। तो पहले उसने भी जॉन वाले मेथड से ही किया है। पहले उसने 50 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 ज़ा 40 और बाद में एक 0, सही है। देन उसने 50 को 30 से किया, 5 3 ज़ा 15 और 2 zeros, करेक्ट है। उसके बाद उसने 100 से मल्टीप्लाई करना है 8 और 30 को, तो 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 800, 100 को 30 से करेंगे, 30 के बाद 2 zeros 3000, 3800, 1900 ऐड किया 5700, करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर है किराज सोल्यूशन। किरा को मल्टीप्लाई करना था 193 को 272 से, तो इसे हम 100 प्लस 90, इधर लिख लेते हैं, स्पेस कम है उधर, 100 प्लस 90 प्लस 3 करते, 272 को 200 प्लस 70 प्लस 2 करते। पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, 2 3 ज़ा 6, 2 इंटू 90, 9 2 ज़ा 18 और एक 0, 2 इंटू 100 200, करेक्ट है बिल्कुल।
अब 70 से करेंगे, 70 इंटू 3, ओ ये मिस्टेक कर दी उसने, 70 इंटू 3 में 7 3 ज़ा 21 के बाद एक ज़ीरो नहीं लगाई, देन 70 इंटू 90, 7 9 ज़ा 63 और बाद में 2 ज़ीरोज़ आती, एक 70 की एक 90 की, और यहाँ पर 70 इंटू 100, 70 के बाद 2 ज़ीरोज़, तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर उसने एक एक ज़ीरो मिस की है सभी में, ये एरर है। ये 210 होता, ये 6300 होता, 7000 होता, और सम इनका 13510 आता। थर्ड देख लेते हैं, 200 से मल्टीप्लाई करना था 3 को, 600, 200 से 90 को किया, 2 9 ज़ार 18 और 3 ज़ीरोज़ करेक्ट है। 200 को 100 से करेंगे तो 200 के बाद 2 ज़ीरोज़, ये सही है। सिर्फ इस स्टेज में उसने यहाँ पर गलती की है, 7000, 6300, 210, तो इनका सम होता, एक ज़ीरो और लगती है एंड में। अब ऐड कर दीजिए सभी को, एडिशन में तो पूरा ही चेंज होगा। हमें ऐड करना है 386 प्लस 13510 एंड प्लस 38600। चलिए ऐड करेंगे तो होगा 6, 8 + 1 9, 5 6 7 8, 8 और 6 14, 1 कैरी किया, 8 + 1 9, 10 11 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 and 3 5, करेक्ट आंसर होता 52,496। ओके, चलिए आगे आते हैं। अशर्स सॉल्यूशन, अशर ने कैसे सॉल्व किया है, उसे 620 को मल्टीप्लाई करना था 323 से, उसने पहले 3 से किया, 3 6 ज़ार 18, 1 कैरी किया, 3 2 ज़ार 6 + 7 ठीक है, 3 6 3 ज़ार 18 करेक्ट है। फिर ओके उसने मिस्टेक क्या की है, यहाँ पर ज़ीरो लगाकर तब 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना था। सिमिलरली 3 से मल्टीप्लाई करने में लास्ट के 2 प्लेसेस में ज़ीरो आते, उसने ज़ीरो को मिस कर दिया। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। 626 मल्टीप्लाइड बाई 323 वही रहेगा जो उसने किया है, 8781, यहाँ पर ज़ीरो आएगी, देन 2 6 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 3 6 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 1 कैरी हुआ, 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5, ये 5 एंड 6 2 ज़ार 12 फिर से। अब 2 ज़ीरोज़ आएंगे तब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ार 18, फिर से 1 कैरी हुआ, 3 2 ज़ार 6 + 1 7 एंड 6 3 ज़ार 18। अब ऐड करते हैं, 8 7 + 2 9, 8 8 16, 16 और 5 हो जाएंगे 21, 2 कैरी हुआ, 2 + 2 4 + 1 5, 7 और 5 12, 2 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, 2 और 8 10, 0, फिर से 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, आंसर आता 2,02,198, जबकि उसका आंसर सिर्फ 5000 आया था। देखिए ज़ीरो ना लगाने से आंसर कितना चेंज हो गया, कहाँ 5000 कहाँ 2 लाख। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू, अब क्वेश्चंस हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स दैट हैव द सेम आंसर एज द वन गिवन एट द टॉप ऑफ द बॉक्स, डू नॉट कैलकुलेट। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं सभी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, नीचे जो 2 सॉल्यूशंस हैं उनमें से किसका आंसर वही सेम होगा जो ऊपर वाले का है। 12 × 17, यहाँ पर 12 को एक कम किया, -1 करके 11 किया, 17 को एक बढ़ा दिया, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। आप चाहे तो देख लीजिए, देखिए 3 4 ज़ार 12 होते हैं, अगर यहाँ पर हम 3 से 2 माइनस कर दें, मान लीजिए 1 हो गया, 4 में 2 प्लस कर दे 6 हो गया, क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आएगा? नहीं। तो नंबर्स में सेम नंबर ऐड या माइनस करने से आंसर सेम नहीं आते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आते हैं। डबलिंग एंड हाफिंग का कॉन्सेप्ट हमने सुना था, यहाँ पर 12 को हाफ किया है, 6 किया, 17 को डबल किया है, तो इसका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर इसको आप सर्कल कर दीजिए। नेक्स्ट 26 × 11, तो एक बच्चे ने पहले 26 × 10 किया और फिर 26 × 1 किया, बिल्कुल करेक्ट है। 11 को उसने 10 और 1 में स्प्लिट कर लिया, दोनों में 26 से मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड अगर करेंगे इनके सोल्यूशन को तो सेम आंसर आएगा। 20 × 11 और 6 × 11 से 26, अच्छा ये भी करेक्ट है। इसमें अगर 26 को हम स्प्लिट कर ले 20 और 6 में और दोनों को अलग अलग 11 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर सेम होगा। इसमें दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो करके देख लीजिए। देखिए
20 इंटू 10 260 होगा, 26 इंटू 1 26 होगा। ऐड करिए, कितना आंसर आया 286। 11 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, 11 6 जार 66, 6 कैरी हुआ, 11 2 जार 22, 22 प्लस 6 28। देखा आपने, सेम आंसर आया है 286। इसको भी करके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा। 11 इंटू 20 कितना होगा, 11 2 जार 22 और 1 0 220, और 11 6 जार 66। ऐड करिए, 6 प्लस 2 8 एंड 2 286। सबके आंसर सेम है, सबके आंसर्स 286 है। चलिए आगे आते हैं। 18 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो एक बच्चे ने 18 का हाफ किया, 8 और 4 का डबल किया, करेक्ट है। फिर दूसरे बच्चे ने 20, पहले 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 4 2 जार 8 माइनस कर दिया, इससे भी सेम आंसर आएगा। इन दोनों के आंसर सेम है, हम बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हाफ और डबल हुआ है, एक नंबर का हाफ एक का डबल, इसलिए आंसर सेम है। ये भी सेम है, हम सर्कल कर रहे हैं उन आंसर्स को जिनके जहाँ पर सेम है। और यहाँ पर उसने पहले 18 को एक्चुअली में उसने 20 माइनस 2 लिख लिया, ठीक है। पहले 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 4 2 जार 8 होते हैं, तो उसने 8 को माइनस कर दिया, इससे भी आंसर सेम आएगा। 18 4 जार 72 होते हैं, आप देखेंगे 7 8 जार भी 72 होंगे, और 24 जार 80 होते हैं, 80 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 72 आएगा, ठीक है। आगे है 55 इंटू 9। तो एक बच्चे ने 50 इंटू 9 किया और 5 इंटू 9 किया, करेक्ट है। 55 को हम 50 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, इसका आंसर सेम होगा। फिर है 54 इंटू 10, ये गलत है। हमने देखा एक नंबर में 1 प्लस कर दो, दूसरे एक यहाँ पर +1 कर दो, यहाँ पर -1 कर दो, उससे आंसर सेम नहीं आते हैं, ये रॉन्ग है। फिर उसने यहाँ पर 55 इंटू 10 किया और उसमें से 55 माइनस कर दिया, ये भी सही है। बेसिकली उसने 9 को 10 माइनस 1 लिया है। 55 इंटू 10 माइनस 55 इंटू 1, 55 इंटू 1 क्योंकि 55 ही होता है, तो इसलिए -55 रखा, ये भी सेम आंसर है। नेक्स्ट 101 इंटू 42। तो बच्चे ने पहले 100 को 42 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 लिखा, तो इसने 100 को 100 और 1 में स्प्लिट किया है। 42 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर 42 को 1 से करना था, यहाँ पर 42 आना था ना कि 100, इसलिए ये रॉन्ग है। फिर बच्चे ने 100, ये सही है, 100 को 42 से किया और फिर 42 ऐड किया, ठीक है, क्योंकि 100 और 1 तो अलग हो चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई हम 42 से ही करेंगे, और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम आता है, इसलिए हम 1 मल्टीप्लाई बाय 42 नहीं लिखते हैं जनरली। नेक्स्ट 247 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो बच्चे ने पहले 247 की जगह 250 से मल्टीप्लाई किया। 247 को आप कैसे लिख सकते हैं, 250 माइनस 3, तो 8 से पहले उसने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 8 से 3 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। 8 3 जार क्योंकि 24 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 24 उसने लिख दिया डायरेक्ट, ये करेक्ट है। दूसरा, यहाँ पर उसने 10 को स्प्लिट 8 को स्प्लिट किया है 10 माइनस 2 में, 10 माइनस 2 8 होता है, तो पहले उसने 247 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर 247 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, उसने सिर्फ 247 लिख दिया, तो ये नहीं होगा सेम। 1001 इंटू 6, इसमें से -1 कर दिया, इसमें +1 कर दिया, ऐसा नहीं होता है मल्टीप्लीकेशन में, इस तरह से आंसर सेम नहीं आते हैं। फिर उसने यहाँ पर 1001 को 1000 और 1 में चेंज किया, 5 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 इंटू 5 हो गया, फिर 5 को 1 से किया तो 5 ही रहा, ये आंसर सेम है। 1999 इंटू 2, 1999 को हम क्या लिख सकते हैं, 2000 माइनस 1, 2000 से एक कम 1999 होता है। तो चलिए पहले 2 से 2000 को करते हैं और फिर 1 को करते हैं 2 से, 1 को करना था, 1 2 ज़ा 2 होते हैं, 2 माइनस करना था ना कि 4, तो इसमें ये करेक्ट है। ओके, नाउ फाइंड इजी वेज ऑफ सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। आसान तरीके ढूंढिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। चलो इनको प्रॉपर सॉल्व ही कर लेते हैं। आंसर नंबर 2 पार्ट ए, 16 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो हम क्या करते हैं, 25 को डबल करते हैं
और 16 को हाफ करते हैं। देखो इससे जल्दी सॉल्व होगा। 16 का हाफ होगा 8, 25 का डबल होगा 50। 8 5 जा कितने होते हैं 40 और बाद में एक 0, 400 आंसर आ गया, सिंपल। बी है 12 इंटू 125, तो हम यहाँ पर 12 का हाफ करेंगे, 125 को डबल करेंगे। जनरली जो नंबर्स 5 पर एंड होते हैं उनको हम डबल ही करते हैं। तो 12 का हाफ 6 हो जाएगा, 125 का डबल कितना होगा, इसका डबल होगा 5 2 जार 10, 2 2 जार 4 प्लस 1 5, 2 1 जार 2, 250। अब 250 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 0, 6 5 जार 30, 3 कैरी हुआ, 6 2 जार 12, 13 14 15, 1500 आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी, 24 को मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो 24 को हाफ करते हैं, 250 को डबल करते हैं। 24 का हाफ 12 हो जाएगा, 250 का डबल कितना होगा 250, 250, यानी कि आप डबल के लिए 2 बार नंबर को प्लस भी कर सकते हैं या फिर इंटू 2 भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 500, 500। तो बाद में 2 0 लगेंगी और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 12 5 जार 60 होते हैं, आंसर आ गया 6000। फिर है 36 मल्टीप्लाइड बाई 25, 36 को हाफ करते हैं, 25 को डबल करते हैं, 25 का डबल फिर से 50 हो गया। 36 का हाफ 18 होता है, 18 2 जार 36 होते हैं। नाउ 18 5 जार 90 और बाद में एक 0, आंसर आ गया 900। उसके बाद है 28 मल्टीप्लाइड बाई 75, तो 28 को हाफ किया और 75 को डबल किया। 28 का हाफ हो जाएगा, हाफ के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 8 को कैरी किया, 2 4 जार 8, 14, ये हो गया 14। और 75 का डबल कितना होगा, डबल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10, 1 7 2 जार 14 प्लस 1 15, 150। आपको 14 और 150 को मल्टीप्लाई करना है। एक बार और डबल हाफ कर ले क्या, क्योंकि और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फिर से कर लेते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 का हाफ कर लेते हैं, 150 का डबल कर लेते हैं। देखिए 14 का हाफ 7 हो जाएगा, 150 का डबल 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 3 जार 21, 2100। ओके, नेक्स्ट। नाउ एफ, यहाँ पर आपको 300 को मल्टीप्लाई करना था 15 से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 3 जार 45 और लास्ट में 2 zeros। ओके, नेक्स्ट। एफ के बाद है जी, यहाँ पर हमें 50 को मल्टीप्लाई करना है 78 से। चलिए 50 का डबल करते हैं, इसको डबल करना है, इसको हाफ करना है। 50 का डबल 100 होता है, 78 का हाफ कितना होगा, 78 का हाफ हो जाएगा 2 3 जार 6, 1 रिमाइंडर बचा, 8 को नीचे कैरी किया, 2 9 जार 18, 39। तो 39 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 39 के बाद 2 zeros। उसके बाद एच में है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, 199 इंटू 63। तो देखिए डबल हाफ करने से फ़ायदा नहीं है, 199 को हम 200 माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, और इसे फिर मल्टीप्लाई करना है हमें 63 से। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, पहले 63 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को करेंगे और माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 63, 1 मल्टीप्लाइड बाय 63 और माइनस। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 63 तो 63 रहेगा, यहाँ पर डबल 0, 63 2 ज़ा कितने होंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 12,600 से माइनस करना है 63 को। 63 यहाँ से बोरो करेंगे, 5 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 10 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 6 3 5 2 1, आंसर है 12,537। ओके, नेक्स्ट। 128 इंटू 35, इसमें डबल हाफ ही कर लेते हैं क्योंकि 5 वाला नंबर है। 128 इंटू 35, चलिए 35 का डबल करेंगे, 128 का हाफ। 128 का हाफ होगा कितना, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 64, ये हो गया 64 इंटू 35 का डबल होगा 35 इंटू 2, 5 2 जार 10 1 और 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 70। अब 64 को मल्टीप्लाई करना है 70 से, लास्ट में एक 0 आ गई,
7 4s are 28, 7 6 are 56, 42, 42, 43, 44, 4480. ओके 4480 ये हो गए सभी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 अदर एग्जाम्पल्स फॉर विच यू कैन फाइंड ईजी वे ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट्स। अब 5 आपको खुद से ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं जहां पर आप आसानी से प्रोडक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर लिख दीजिए जिसके लास्ट में 5 आता हो और दूसरे का हाफ वाला लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिखा 50 इंटू 24, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। एक ये एग्जाम्पल अभी सॉल्व भी हम कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लिख देते हैं 999 को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, मान लीजिए 27 से। ओके वैसे इसमें बहुत टाइम लगेगा लेकिन हम देखिए अभी इसको आसानी से कर देंगे कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके। फिर हम लिख देते हैं हमें मल्टीप्लाई करना है 25 को 14 से, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 45 को 12 से, और फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 5 एग्जाम्पल्स लिखने थे ना, मान लीजिए 79 को मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से। ठीक, चलिए 50 को 24 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल करेंगे, इसका हाफ। 50 का डबल होगा 100, 24 का हाफ होगा 12, 12 इंटू 100 1200, 1 के बाद 20 यानी कि 1200। 999 इंटू 27, तो देखो 999 1000 के पास का नंबर है, इसको हमने लिख दिया 1000 माइनस 1। ओके इसे मल्टीप्लाई करना है 27 से, तो पहले 1000 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को करेंगे अलग अलग और फिर माइनस कर देंगे। 27 को 1000 से किया 27000 हो गया माइनस 27, तो चलिए 27000 से माइनस करते हैं 27 को, यहाँ से बोरो किया 10 9 10 9 10, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 2 7, 9 6 2, आंसर इज 26,973। अगर आप इसको सॉल्व करने लगते तो बहुत लेंथी क्वेश्चन आंसर आता, पहले 7 से करते फिर 2 से करते, लेकिन हमने इजी वे से कर दिया इसको। नेक्स्ट है 25 इंटू 14, डबल हाफ 50, इसका हाफ 7, 5 7s आर 35 और एक 0, 350। 45 इंटू 12 में डबल हाफ, ये हो जाएगा 90 और 12 का हाफ 6, 6 9s आर 54 और एक 0, 540 सॉरी। 79 इंटू 9, या तो 79 को 80 माइनस 1 लिख लीजिए, या फिर 9 को, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको लिख लीजिए 80 माइनस 1 और फिर उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 9 को 10 माइनस 1 लिख दीजिए। दोनों ही आसान तरीके हैं। 10 माइनस 1, देखो एक बच्चा इसको ऐसे करेगा, पहले वो 80 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेगा, 80 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 9 से किया और माइनस कर दिया। उसके लिए 8 9s आर 72, 72 से उसे 9 माइनस करना है 720 से, सॉरी, तो ये हो जाएगा 711। ओके अब दूसरा बच्चा उसको ऐसे करता है, उसने 9 को लिखा है 10 माइनस 1, तो वो 79 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेगा फिर 1 से, तो 79 को पहले 10 से किया फिर 1 से किया और माइनस कर दिया, तो ये हो गया 790, ये हो गया 79। चलिए 790 से माइनस करते हैं 79 को, बोरो करेंगे यहाँ से, 10 माइनस 9 1, 8 माइनस 7 1 और 7, 711। ओके सेम आंसर है। नेक्स्ट, फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके आपको दिया है कि 17 इंटू 23 391 होता है। वो कहता है ये इस इंफॉर्मेशन के बेस पर बाकी क्वेश्चन के आंसर्स निकालिए। आपको सॉल्व नहीं करना, इसके बेस पे आंसर निकालने हैं। 17 इंटू 23 आपको पता है, क्या आप 17 इंटू 24 निकाल सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए क्या तरीका है करने का। हम कहेंगे 17 इंटू 23 होता है 391। ओके अब हमें फाइंड करना है बी में 17 इंटू 24, तो देखो 24 को हम 23 प्लस 1 लिख देते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर 17 है, तो अभी हमें पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 1 से, और फिर दोनों को ऐड करना होगा। तो 17 इंटू 23 तो हमें पता है कितना है 391, और फिर उसमें ऐड कर देते हैं 17, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 7 8,
9 + 1 10, 0 1 कैरी हुआ, 3 + 1 4, 408 आंसर है। उसके बाद आपको फाइंड करना है 17 × 22। तो 22 को हमें 17 × 23 पता है, तो इसको हम 23 - 1 लिख देते हैं। तो पहले 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करने पर 391 आता है, हमें पता है। फिर 17 को 1 से करना है, 1 से करने पर 17 आता है, तो हमें 391 से माइनस करेंगे हम 17 को, वही आंसर हो जाएगा। 1 से 7 माइनस नहीं हो सकता, 11 से होगा, 4 बचेगा, 8 - 1 7 एंड 3, 374 आंसर है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, 16 × 23। अब देखिए हमें 17 × 23 पता है, 16 × 23 पूछ लिया, तो 16 को क्या लिख देते हैं, 17 - 1 और इंटू 23। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 17 × 23 निकालेंगे। अब 17 × 23 तो हमें पता है 391 है। फिर हम 1 × 23 निकालेंगे, 1 × 23 भी हमें पता है 23 होता है, और उनको माइनस कर देंगे। तो आपको 391 से 23 को माइनस करना है। यहाँ से बोरो करेंगे, -23, 8 11, ये बच जाएगा 8 - 2 6, 368 आंसर है। ठीक है, आगे देखिए आपको 8 × 9 दिया है, 72 होता है, वो आपसे 18 × 9 पूछ रहा है। अभी ई में 8 × 9 होता है 72, अब पूछ रहा है एफ में 18 × 9 बताइए। तो चलिए 18 को हम 10 + 8 लिख सकते हैं, 10 + 8 × 9। तो पहले हम 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 10 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर 9 को 8 से करेंगे, 9 8 = 72 होता है। तो आंसर कितना आएगा ऐड करने पर, 0 + 2 2 और 9 + 7 16, 162। एफ के बाद जी है 28 × 9, 8 × 9 पता है, 28 × 9 पूछ लिया, तो 28 को 20 + 8 लिख देते हैं और इंटू 9। तो अभी हमें पहले 20 × 9 करना है। 20 × 9 कितना होगा, 9 2 = 18 और पीछे एक 0, 180 प्लस 8 × 9, 8 × 9 हमें दिया है 72 है, हमें पता भी है। अब ऐड कर देते हैं, 0 + 2 2, 8 + 7, 8 और 8 16 होते हैं, 7 है तो एक कम, 15 हो जाएगा, 1 कैरी हुआ, 1 + 1 2, 252 आंसर है। उसके बाद एच में है 108 × 9, 108 × 9 क्या होगा, इसको 100 + 8 लिख देंगे इंटू 9। तो पहले 100 को 9 से करेंगे, 900 हो जाएगा, फिर 8 को 9 से करेंगे 72, तो 972 आंसर है। उसके बाद आई में है 18 × 23 फाइंड करिए। यहाँ पर आपको 17 × 23 दिया था, 18 × 23 फाइंड करना है। तो 18 को हम 17 + 1 लिख सकते हैं, इंटू करना है 23 से। तो पहले 17 को 23 से करिए, 17 × 23 हमें पता है 391 होता है। फिर 1 को 23 से करिए, 1 को करने पर वो 23 रहेगा और दोनों को प्लस कर दीजिए, 1 + 3 4, 9 + 2 9 10 11, 1 कैरी हुआ, 3 + 1 4, आंसर इज 414। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कुछ नहीं है, ये बेसिकली ऊपर वाले क्वेश्चंस को ही बताया गया किस तरह से सॉल्व करना है, वो हमने कर लिया। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। लेट अस थिंक का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या कर सकते हैं अभी, कितने क्वेश्चंस हैं, नहीं ठीक है नेक्स्ट में ही करते हैं, अभी लेंदी हो गई है वीडियो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।